बालों की खुश्की या डैंड्रफ की असल वजह और इलाज के बारे में ये वीडियो है। खुश्की को आसान अल्फाज में अगर बताया जाए तो ये सर की जिल्द के डेथ सेल्स है। हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है और बॉडी इन सेल्स को कुछ देर बाद रिसाइकल करती रहती है, यानी पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं। खुश्की या डैंड्रफ सर की जिल्द स्किन की वो लेयर है जो प्रीमेच्योरली वक्त से पहले जड़ने लगते हैं। ये जो सेल्स की रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है ये महीने में होता है और हर महीने के बाद नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। खुश्की वाले स्किन में ये अमल पहले हो रहा होता है। मार्केट में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी डैंड्रफ शैम्पूस मिलते हैं उनमें एक केमिकल जो कि सब में कॉमन होता है, जिंक पायरिथ्योन शामिल होता है जो फंगस को रोकता है, जरासीम कुश है, जिसके इस्तेमाल से कुछ टाइम के लिए तो खुश्की ख़त्म हो जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाती है और इसके इस्तेमाल से सर की जिल्द मज़ीद खुश्क हो जाती है। अगर स्किन सेंसिटिव है तो जिंक पायरिथ्योन एलर्जी की वजह हो सकती है और खारिश भी हो सकती है। लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल की जाए तो बाल कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। इसको यूरोप के कंट्रीज़ में बैन किया गया है क्योंकि ये एक साइंटिफिक केमिकल है और केमिकल का इस्तेमाल बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हुआ है और यही वजह है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉक्सिसिटी की वजह बन जाता है। ख़वातीन में बांझपन, बच्चादानी का कैंसर और मेस्ट या इर्रेगुलर पीरियड्स भी हो सकती है। इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ एक फंगस मेलेसीजिया की ग्रोथ है जो बढ़ जाती है। हमारे स्किन में दो तरह के गुदूद होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाला और दूसरा सीबम पैदा करने वाला जो स्किन पर ऑयल आ जाता है। माहौलियाती तब्दीली या आलूदगी की वजह से या गलत खुराक की वजह से स्किन सोजश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल पैदा करने वाले गुदूद है वो ज़्यादा ऑयल पैदा करने लगते हैं और ये सीबम या ऑयल मेलेसीजिया फंगस की फेवरेट खुराक है। फंगस ग्रोथ बढ़ जाती है और मज़ीद सोजश बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी का मदाफ़ाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम हमारे स्किन के उन सेल्स पर अटैक करते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं और सेल्स की डेथ होती है। खारिश या इचिंग होती है, डेथ सेल्स जड़ने लगते हैं जिसे हम खुश्की या डैंड्रफ कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे बॉडी में कुदरती तौर पर नेचुरली फ्रेंडली जरासीम भी होते हैं जो हर किस्म के एंटीबायोटिक के खाने से ख़त्म हो जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक हमारे जिस्म में मौजूद अच्छे और बुरे दोनों जरासीमों में फ़र्क नहीं करती और दोनों को ख़त्म मार देती है, जिसकी वजह से फंगस की ग्रोथ भी बढ़ जाती है और आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक खाने के बाद खुश्की बढ़ जाती है। डैंड्रफ खुश्की ख़त्म करने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ग़िज़ा खुराक को बेहतर करें। चीनी को तो बिल्कुल कट ऑफ कर दें क्योंकि फंगस और स्पेशली कैंडिडा और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चीनी बहुत पसंद है और चीनी की मौजूदगी में फर्मेंटेशन बहुत आसान हो जाती है और बेड फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसलिए चीनी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। इसके बाद नेचुरल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाइक दही वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ों से परहेज़ करें। शैम्पू के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करें। लेते वक्त बैक लेबल पर जो लिखी गई चीज़ें हैं इनको चेक करें, जिनमें केमिकल्स कम हो वो इस्तेमाल कर लिया करें। हेयर स्प्रे, हेयर ड्राइसर का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें सर के स्किन पर मौजूद माइक्रोबायोम को मुतासिर करती है। और आखिर में नारियल का तेल बालों के लिए बहुत ही मुफीद है और खुश्की को ख़त्म करने में मदद दे सकती है।